नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश हो रहा है, अब बड़ी खबर सामने ये आई है कि उपराज्यपाल ने डिस्कॉम बोर्ड से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 2 नेताओं को हटाया, उसके बाद से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। मनीष सिसोदिया ने अब ट्वीट किया है, कह रहे हैं एलजी का काम गलत है, असंवैधानिक है। आपको बता दें कि जिस तरीके से एलजी ने डिस्कॉम बोर्ड से 2 आप नेताओं को हटाया, जिनकी भर्ती निजी तौर पर की गई थी, प्रवक्ता हैं, आपको बता दें जैस्मिन शाह, उनको उस बोर्ड के अंदर प्रवेश दिया गया। सरकारी नॉमिनी की वो जगह होती है, लेकिन सरकारी नॉमिनी की जगह आम आदमी पार्टी के नेता का यही रुख देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही हर जगह दिल्ली सरकार के अंदर एंट्री मिल रही है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार सोई हुई है, अब जनता जाग उठी है। लगातार जनता ये सवाल उठा रही है कि जहां पर सरकारी नॉमिनी को होना चाहिए, वहां आम आदमी पार्टी के 2 नेता क्या कर रहे थे। और अब एलजी ने ये एक्शन लेकर जनता को कहीं ना कहीं आभार प्रकट किया है। जनता इससे खुश है, जनता एलजी को सराह रही है, जिन्हें आंखों की पट्टी खोल दी। आपको बता दें कि अब सिसोदिया कहते हैं कि एलजी का आदेश का अधिकार नहीं है, एलजी को आदेश का अधिकार नहीं है, उनका आदेश गलत है। और लगातार अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच इस बात को लेकर तनातनी बनी हुई थी। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पर करारा जवाब आम आदमी पार्टी को दिया है। शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी की पट्टियां खोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक इतनी बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है कि जब से दिल्ली में आई है वो भ्रष्टाचार कर रही है। आपको बता दें कि शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी अपने निजी व्यक्तियों को फायदा पहुंचाने के लिए 8,500 करोड़ का नुकसान दिल्ली सरकार का करवा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लोग समझते हैं। आपको बता दें शहजाद पूनावाला ने कहा कि शराब घोटाला, बस घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, दिल्ली विमेन कमीशन घोटाला, दिल्ली में बिजली सब्सिडी घोटाला, 2 प्राइवेट डिस्कॉम्स के जरिए अब ये सबसे बड़ा घोटाला, जहां पर 11,000 करोड़ की डील को दिया गया था और 8,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें यहां पर यह भी बात सामने आई है कि डिस्कॉम बोर्ड के जरिए ऑडिट को रोकने की कोशिश की गई है। 18% से घटाकर 12% कर दिया गया था। और ये जो नुकसान हुआ है दर्शकों, ये दिल्ली के आम जनता का नुकसान है, जहां पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने चुना, चुनी हुई सरकार है। हमने एमसीडी में जिस तरीके से ड्रामेबाजी हुई थी, उसमें हमने देखा था कि चुनी हुई सरकार, हमेशा ही अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनी हुई सरकार के पीछे एलजी साहब हाथ धोकर पड़ गई है, कि क्या ये है चुनी हुई सरकार, जहां पर जनता ने इस सरकार को चुना और सरकार क्या कर रही है, 8,000 करोड़ का नुकसान करवा रही है। ये जनता का पैसा है आम आदमी पार्टी के लिए। अब जनता जाग उठी है, लगातार ये हंगामा बरप रहा है। जैस्मिन शाह को क्यों अपॉइंट किया गया, पिछले महीने भी हमने देखा था किस तरीके से एमसीडी चुनाव के दरमियान ये देखने को मिला था कि जैस्मिन शाह के दफ्तर पर ही कहीं ना कहीं एलजी ने एक्शन लिया था कि वहां पर दफ्तर है लेकिन वो अपना निजी काम करते हैं। जैस्मिन शाह पर एलजी सख्त होते दिखाई दिए। कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को इसमें कुछ गड़बड़ी मिली। जैस्मिन शाह के ऊपर जिस तरीके से लगातार फिर आरोप लगे और आरोप सिद्ध होते गए, हालांकि आम आदमी पार्टी ने उस वक्त भी जैस्मिन शाह को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज एक बार फिर से जैस्मिन शाह पर गाज गिरी है। बोर्ड से जैस्मिन शाह को बर्खास्त किया जा चुका है और इसके बाद मनीष सिसोदिया कूद पड़े हैं अपने नेता के बचाव में। आपको बता दें कि एलजेवीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए गए यानी कि प्राइवेट डिस्कॉम्स के 2 सदस्य को हटा दिया है। एलजी ने जो ये एक्शन है संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया पहले बोर्ड में, उसके तहत दिया है। आपको बता दें कि अब ये भी बात सामने आ रही है दर्शकों की अब उनकी जगह किसको रखा जाएगा। तो अब एलजी ने यह प्रस्ताव कहीं ना कहीं पारित किया है कि उनके जगह अब ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाएगा उस जगह पर जो 2 जगह खाली हुई, जहां पर आम आदमी पार्टी के निजी व्यक्ति थे। जी हाँ, जहां पर यह सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, वहां पर एलजी ने ये एक्शन लिया है। आपको बता दें कि जैस्मिन शाह के साथ साथ नवीन गुप्ता को हटाया गया है। जैस्मिन शाह जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वहीं नवीन राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के बेटे हैं और इन दोनों लोगों के बीच ये आरोप लगे हैं कि ये कहीं ना कहीं वहां पर निजी तौर पर शामिल हुए और प्राइवेट डिस्कॉम बोर्ड में सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर वो शामिल हुए थे।
जहां आपको बता दें कि अब आम आदमी पार्टी इसको असंवैधानिक करार दे रही है। एलजी के पास ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है, केवल निर्वाचित सरकार के पास बिजली के विषय में आदेश जारी करने की शक्तियां हैं। अब बिजली बोर्ड में भी घोटाला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिजली के विषय पर आदेश करने की शक्तियां हैं और ये दिल्ली सरकार के ऊपर है शक्तियां, एलजी के ऊपर ऐसे आदेश पाने का कोई प्रावधान नहीं है। लगातार एलजी और दिल्ली सरकार के बीच ये तनातनी का माहौल है। दर्शकों, एमसीडी चुनाव से ही एलजी पर कई आरोप दिल्ली सरकार ने लगाए। एलजी ने यही कहा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी के जो पोल खुल रहे हैं उसी से ये बौखलाहट है, वही ये बौखलाहट सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक उड़ाया है। खुलेआम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए उनके लिए बाध्यकारी नहीं है। लेकिन यहां पर जो गौर करने वाली बात है दर्शकों, वो ये है कि 8,000 करोड़ का नुकसान जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, इसकी जवाबदेही आम आदमी पार्टी कब तय करेगी। 8,000 करोड़ का नुकसान, ये किसका पैसा है? ये जनता का पैसा है। जनता के पैसों का दुरुपयोग जमकर चल रहा है दिल्ली के अंदर। जोरों शोरों से जनता के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और जिस तरीके से शराब घोटाले के बाद एक एक कड़ी खुलती गई आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचारी की, अब ये बड़ा आरोप। देखने वाली बात ये हो जाती है कि इसके बाद केजरीवाल क्या जवाबदेही तय करते हैं, क्योंकि अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इससे नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों हटाया गया। एलजी के पास ऐसे अधिकार नहीं है। एलजी के पास क्या अधिकार है वो सरकार तय करेगी। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि अब सरकार के कहीं ना कहीं मानकों पर भी आम आदमी पार्टी को विश्वास नहीं है। सरकार जिस तरीके से नियमों के तहत एलजी को चुनी है, अब उस पर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को विश्वास नहीं है। लगातार एलजी के कुर्सी पर लेकर आरोप लगाते हुए दिखाई देते ये दोनों नेता। लगातार एलजी की कुर्सी को लेकर इन दोनों के मन में कई सवाल है। हालांकि एलजी की कुर्सी क्या है ये आप बेहतर तरीके से समझते होंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के दौरान ये चुनी हुई जिस तरीके से एलजी की सीट है वो तय होती है, लेकिन नहीं, अब भ्रष्टाचार के आरोप जब लग रहे हैं तो एलजी गलत लग रहे हैं। आपको बता दें इस पूरे मामले को राष्ट्रपति के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति को कहीं ना कहीं इस मामले पर आवेदन लिखा गया था, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने बोर्ड में राजनीतिक नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से हटाने के लिए कहा था। राजनीतिक नियुक्तियों को राष्ट्रपति का आदेश था। दर्शकों, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्णय के मुताबिक एलजी ने डिस्कॉम्स का बोर्ड बदलने के लिए कहा। प्राइवेट डिस्कॉम्स कंपनी में 49% की हिस्सेदारी रखने वाली दिल्ली सरकार वरिष्ठ सरकार अधिकारियों को नामित करती थी ताकि डिस्कॉम बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय में दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों की हितों का ध्यान रखा जाए। लेकिन यहाँ दिल्ली के लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, दिल्ली सरकार के निजी व्यक्तियों के हितों का ध्यान जरूर रखा जा रहा है। बेहतर तरीके से आपने समझा होगा क्योंकि मैंने पूरे विस्तार से आपको समझाया किस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने अपने व्यक्तियों को शामिल करके फायदा पहुंचाने का काम किया और दिल्ली की जनता का 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये पूरी जवाबदेही अरविंद केजरीवाल तय करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें डिस्कॉम्स में यह भी आरोप लगा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कमीशन लेकर दिल्ली के लोगों के हित की बजाय बीआरपीएल और बीवाईपीएल बोर्डों के साथ मिली भगत से काम किया। एलपीएससी की दरों को 18% से घटाकर 12% कर दिया और इससे दिल्ली सरकार को 8,000 करोड़ का नुकसान हो गया है। आपको बता दें पूरा मामला बेहद संजीदा है, पूरी जानकारी ली जा रही है। फिलहाल डिस्कॉम्स बोर्ड से जैस्मिन शाह को हटाए जाने के बाद ये जो एक्शन है एलजी का ये सराहा जा रहा है, जनता इससे खुश है। लेकिन आप इसके बारे में जो भी राय रखते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि बहुत जरूरी है जानना कि आखिर दिल्ली की जनता के भरोसे के बाद अब दिल्ली सरकार क्या कर रही है राजधानी के अंदर। फिलहाल आपको बहुत ही धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।